फ्रेंड्स, आज हम लोग हाई नेक ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। ये बैक हाई नेक ब्लाउज रहेगा, सामने से रहेगा कटोरी पैटर्न, 14.5 की लंबाई, 38 का चेस्ट, 14 इंच का शोल्डर है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ और बहुत जल्दी। सबसे पहले आप एक सीधा निशान इस प्रकार से ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लेना है लंबाई। देखो, सामने पीछे पल्ला दोनों एक साथ काटना होता है ना, तो डबल पेपर का यूज़ करना चाहिए ताकि दोनों एक साथ कट जाए। 1 इंच लंबाई में मार्जिन लेने के बाद जो आपका शोल्डर है, जैसे 14 है तो हाफ करके 7 और आधा इंच का मार्जिन लेना, क्योंकि हाई नेक जो बनता है, हाई नेक हो गया, कॉलर पैटर्न हो गया, इसमें गला बिल्कुल फैलता नहीं है, तो हमें शोल्डर को ना पूरा पूरा रखना पड़ता है। ठीक है, गले का मार्किंग करने के बाद शोल्डर को आपको स्लोप दे देना है। ये ½ इंच या पौन इंच तक का स्लोप आप शोल्डर पे दे सकते हैं। फिर आर्म होल के लिए एक सीधा निशान लेकर के चेस्ट का मार्किंग करना है। आर्म होल को भी लगभग 1 इंच अंदर की तरफ डाउन करना है और उसके बाद आपको चेस्ट का चौथा हिस्सा 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। अगर ब्लाउज का मेजरमेंट है तो बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है तो लूजिंग भी थोड़ा बहुत आधा इंच के आसपास आपको ऐड करनी चाहिए। उसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई इस प्रकार से घुमा देनी है, ज़्यादा दूर से नहीं घुमाना है, एकदम नज़दीक नज़दीक से गोलाई घुमाएंगे। कमर लेंगे चौथा हिस्सा, 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ठीक है, कमर पे जो डॉट लेते हैं वो पीछे पल्ले का डॉट होता है, एकदम क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद आर्म होल शेप को अच्छे से गोलाई दे करके यहाँ पर जैसे अपने 2.5 इंच पौने 3 इंच गले की जो चौड़ाई ले रखी है, वहाँ से गले की गहराई लेंगे। फ्रंट गला 7 इंच, 7.5 इंच, 6.5 इंच इस प्रकार से रखे जाते हैं। यहाँ पर जैसे आपको पंचकोणी शेप देना है, कटोरी ब्लाउज में पंचकोणी शेप भी अच्छा लगेगा, तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर डॉट का पॉइंट लेंगे, पॉइंट जो है यहाँ पर हम 11 इंच का ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको बेल्ट लेना है, ये बेल्ट आप नीचे से 2.5 इंच पौने 3 इंच इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद ये निशान आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद जो है कटोरी का साइज़ पौने 6 इंच की है, डायरेक्ट यहाँ पर पौने 6 इंच का मार्क करके ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ से और यहाँ से 2 निशान लेना है और इन निशानों को स्केल से मिला लेना है, एक आर्म होल की तरफ से, एक गले की तरफ से। अब जैसे ये निशान आपका मिलेगा, कटोरी का हाफ लेना है, तो पौने 6 है, तो पौने 6 का हाफ होगा आपका 3 इंच में 1 सूत कम। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर जैसे ही एक कटोरी का बना, यही आपका डॉट का पॉइंट बनता है। कटोरी ब्लाउज में यही फ़र्क होता है। फिर ये लगभग 1 इंच के गैप से ये ऐसा आपको शेप दे देना है। ठीक है, 1 इंच पौन इंच ऐसा आप दे सकते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। देखो, ये जो कटिंग है सामने पीछे पल्ला एक साथ काटने वाला, ये डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग फार्मूला नहीं है, है ना। आपको अलग से काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें बेल्ट आपको छोटा पड़ेगा, कटोरी पे मार्जिन देना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बेल्ट अभी अलग निकाल दें, आर्म होल को आप छाँट दें फ्रंट पल्ले के हिसाब से, और गले की कटिंग करने के बाद कटोरी को भी अलग से आपको काट करके निकाल देना है। अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग ब्लाउज़ के पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कटोरी को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर का कट लगाएंगे। उसके बाद जो आपकी कटोरी है उसको आपको मार्जिन दे करके बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसी कटोरी को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको कुछ जगहों पर मार्जिन देना है जिससे पफ क्रिएट हो सके और सिलाई का मार्जिन भी इसमें ऐड हो सके। तो गले के दोनों नोक पर आधा आधा इंच का मार्जिन और उसके बाद इन दोनों निशानों को सीधा लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये कटोरी हम साइड कर देते हैं क्योंकि अब हमें नई कटोरी बनानी है, तो यहाँ पर सवा सवा इंच का मार्जिन दोनों साइड लेना है और नीचे यहाँ पर सवा इंच यहाँ पर भी इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों निशानों को मिला करके आपको ऊपर के जो गले के निशान हैं, इससे इसको स्केल से मिला देना और ये वाली लाइन आपको हाथ से ड्रॉ करनी है। बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से बताया जा रहा है क्योंकि आपको ना ये सारी चीज़ें पहले भी बारंबार बताई जा चुकी हैं, इसलिए हम ज़्यादा फास्ट तरीके से बता रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। एक नया पैटर्न है ये, कटोरी पंचकोणी गले पर और पीछे हाई नेक, है ना। ये इस प्रकार से आपकी नई कटोरी जो एकदम सटीक आपको क्रॉस पट्टी में जाकर के फिट होनी है, ये मिल जाएगी। डॉट आपको बनाना है तो ये इस प्रकार से ½ इंच छोड़ करके जितना आपका कटोरी है उसका आधा ले लेना है। जैसे पौने 6 है तो 3 इंच में 1 सूत कम, और उसके बाद ये इस तरीके से इसका डॉट बन जाता है ना। तो ये ऐसे आप इसमें डॉट लगाएंगे और ये जो बेल्ट है इस पे भी हमें पौन इंच का अलग से मार्जिन देना पड़ेगा बेल्ट में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ पौन इंच का बेल्ट पे मार्जिन अवश्य दें। जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर के साथ आप लोग अभी मंगा सकते हैं। पीछे का गला कितना 3 इंच रखना है,
तो ये 3 इंच का मार्क कर देंगे। ऊपर गले की चौड़ाई ऑलरेडी हमने 2.5 इंच रखी हुई है, तो ये इस तरीके से शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। शोल्डर गिरने की कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली आपको, क्योंकि पीछे गला इतना पैक है कि फैलने का जगह ही नहीं मिलेगा। पीछे का डॉट आपको ले लेना है, डॉट नॉर्मल 4 इंच 4.25 इंच की दूरी और उतनी ही लगभग ऊंचाई रखनी है। अब जो बेल्ट है उसको हम लास्ट में बढ़ा लेते हैं। तो ये 1.25 इंच का मार्जिन अलग से जैसा मैंने कहा, और उसके बाद इसी बेल्ट को पूरा कॉपी कर देना है, ठीक है। और ये आपका बेल्ट जो है कट के तैयार हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। कटोरी ब्लाउज में एक नया पैटर्न हमने बताने का कोशिश किया, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर वीडियोज़ आएँ, क्योंकि मैं कुछ दूसरे कामों में बिजी था। शेड्यूल थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, इसके चलते वीडियोज़ नहीं आ रही थी। बाकी अब रेगुलर आएंगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।